से जीवन जगत है, परम से संसार है, परम ही सुख शांति गुणों का आधार है। भारत एक दर्शन, भारत एक दर्शन, भारत एक दर्शन, भारत एक दर्शन। सृष्टि का उद्गम हुआ संसार का, और अपनी ऊर्जा से भू पर नव सृजन, नव कल्पना, नव रूप रस घोले। भारत एक दर्शन, भारत एक दर्शन। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई, संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। God be the glory, God be the glory, God be the glory, oh Jesus. नमस्कार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, एक डाल के हम हैं फूल, कभी न जाना इसको भूल। कल का भारत, आज का भारत, आने वाले कल का भारत आप सभी को अर्पण है। दोस्तों, कभी आपने एक बात पर गौर किया है? भारत का मानचित्र यानी मैप। ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है कोई अपनी दोनों बाहें पसारे कह रहा हो, आओ हमारे गले लग जाओ। विविधता में एकता का प्रतीक, जहां हर चंद किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पर हजारों सालों से संस्कृति नहीं बदली। हम आपको भारत का एक नया रूप दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, और वो ये है कि भारत
सिर्फ देश नहीं, भारत एक दर्शन है। भारत एक दर्शन कल से आज तक में ये आवश्यक है कि हम आधुनिक भारत के इतिहास पर भी थोड़ा चिंतन करें। प्लासी युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, जिसे बंगाल और अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खुला। यद्यपि हमारे पास गर्व करने लायक भारत की सांस्कृतिक धरोहर थी, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर जैसे शासकों के द्वारा कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति में की गई उपलब्धियां थी, लेकिन तत्कालीन भारतीय शासकों की आपसी फूट ने इस देश को गुलामी के गर्भ में धकेल दिया। हजारों साल से समूची सभ्य दुनिया में जिस भारतीय शिल्प का नाम गर्व से लिया जाता था, अंग्रेजों ने रेलवे के बनते ही उसे बर्बाद कर दिया और इसका स्थान मशीनों ने ले लिया। ये भारत का सौभाग्य है कि अंग्रेजी हुकूमत को हर तरह से सुरक्षित बनाने और भारतीय उद्योगों की अनदेखी करके फैलाया गया रेलवे नेटवर्क आज भारत की लाइफलाइन बन चुका है। बनारस दुनिया का प्राचीनतम शहर बुद्ध ही नहीं बल्कि तमाम बड़े दार्शनिक, मनीषी, संगीतज्ञ का संबंध बनारस से अवश्य रहा है। कहते हैं यहाँ देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ देवासुर संग्राम में राक्षसों पर देवताओं की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुंभ का आयोजन प्रति 12 वर्ष में उन 4 स्थानों प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में किया जाता है जहाँ समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें छलकी थी। लोग मानते हैं कि कुंभ स्नान से उनके पाप धुलेंगे, जीवन मृत्यु के आवागमन से उन्हें छुटकारा मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भारत विश्व का एकमात्र देश जहां प्रकृति ने अपनी मेहरबानियां खुलकर लुटाई हैं। अनेक प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों जैसे यूनान, रोम और चीन के रहने वालों को कठोर ठंड से ही संतुष्ट होना पड़ता था, जिससे उन लोगों का व्यवहार कठोर और दुनियावी होता चला गया। इसके विपरीत यहाँ की जलवायु ने भारतीय मानस में सुविधा और सरलता के प्रति प्रेम का विकास किया। प्रकृति द्वारा दिए गए आनंद के प्रति एक मोह पैदा हुआ, जिससे इस भूमि में संन्यास की भावना को बल मिला। भारत के अधिकांश तह भूभाग में जंगलों का जाल फैला है। जंगल के जीव जंतु, पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते हैं। आने वाले हर एपिसोड में हम आपको भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसा देश जिसका तन और मन दोनों ही सुंदर है, जहां ज्ञान है, विज्ञान है और दर्शन है। इस वक्त हम खड़े हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी, अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख, जो देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाली नगरी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है और यह पुल द्वारा प्रमुख खंड के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई भूबंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज, यात्री और पर्यटक सबसे पहले मुंबई आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए तो आपको ले चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। युगों से अपनी भव्यता और महिमा को दर्शाती दिल्ली। महाभारत के युग में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अपने हजारों साल के पुराने इतिहास में कई कहानियों को समेटे हुए आज भी तन के खड़ी है दिल्ली। व्यक्ति की मुक्ति को भारतीय आध्यात्मिक विचार का उत्कर्ष मानने वाले देश ने पहली बार उसकी सामाजिक सद्गति को विचार पाथेय के रूप में चुना। संविधान ने व्यक्ति को अपना नसीब खुद गढ़ने का हौसला दिया। कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के द्वारा मां भारती का वंदन किया।
वंदे मातरम वन्दे मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला शस्य श्यामलां मातरं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदा वरदा मातरं मातरं सुखदा वरदा मातरं मातरं वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं
एक दर्शन कल से आज तक। ये एक ऐसा शो होगा जिसमें सिर्फ भारत के शहरों की ऊंची इमारतें, चौड़ी सी सड़कें, इतना ही नहीं, गांव की गलियां और पगडंडियों के किनारे क्या देखते हैं? छोटे छोटे प्यारे से मिट्टी के मकान भी दिखाई देंगे। शहर की भागादौड़ और तनाव भरी जिंदगी के साथ गांव की भोली सी सोच के अंदर छुपी फिलॉसफी भी होगी। भारत को प्राचीन काल में ही विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हो गया था। हमने विश्व को सत्यम शिवम सुंदरम से परिचित कराया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीलाधर श्री कृष्ण का अवतरण भी इसी धरती पर हुआ। इस देश की धरती ने ही विश्व को यह बताया कि रणभूमि से हिंसा ही नहीं बल्कि भागवत गीता जैसा महान ग्रंथ भी आकार ले सकता है। उत्तर में 2500 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी हिमालय रूपी एक दीवार है जो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। भारत एक देश जहां की सोच में हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं हैं और जिसके दर्शन में सागर की असीम गहराइयां हैं। भारत में कई त्योहार हैं, हर त्योहार का एक अलग रंग है, अपनी अलग पहचान है। होली हो या दीपावली या ईद, हर त्योहार को मिलजुल के मनाना कोई हमसे सीखे। सबसे अलग सुंदर भारत का दर्शन है गुरु नानक की गुरुवाणी, गीता का ज्ञान, कुरान या फिर बाइबल, सभी का दर्शन है भारत में। भारत को विश्व में शांति का प्रतीक भी माना जाता है और ये शिक्षा हमें गौतम बुद्ध से मिली, जहां हर धर्म के लिए आदर है, हर एक के लिए सम्मान, जहां के त्योहार इसकी विविधता की कहानी को न जाने कितने रंग से भरते हैं। इतने सारे पतंग हैं, हर पतंग का अलग रंग है, अलग पहचान है, पर सारे के सारे एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा आसमान भारत है और ये पतंग भारतवासी। भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक दर्शन है। लोग बदलते गए पर भारत का दर्शन कभी नहीं बदला। कभी सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, कबीर और रहीम थे, तो कभी रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद थे। भारत के इतिहास के साथ ही बदलता रहा है भारत के दर्शन का इतिहास। सब बताएंगे और सब दिखाएंगे भी। यानी ये शो में आपको दोनों चीजों के दर्शन होंगे, भारत दर्शन और भारत एक दर्शन। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। एक प्रसिद्ध अखबार के अनुसार इंडिया में इस वक्त 780 भाषाएं हैं और पिछले 50 सालों में 250 भाषाएं विलीन हो चुकी हैं। यानी एक ऐसा देश जहां 1000 भाषाएं बोली जाती रही हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा। सबकी अलग संस्कृति है, अलग पहनाव है। यहाँ के गीत और संगीत अलग, फिर भी एक है ये भारत, क्योंकि भारत एक देश नहीं, भारत एक दर्शन है। राजस्थान का लोकगीत हो या बिहार की कजरी, पंजाब का भांगड़ा हो
या बंगाल का रविंद्र संगीत, हर राज्य में जैसे एक अलग देश बसा है। लेकिन खास बात यही है कि अलग होकर भी भारत एक है। इस देश के कण कण में ज्ञान है, युगों युगों का परिवर्तन है। इसलिए यह सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक दर्शन है।
सफर यहाँ पर खत्म हुआ। अच्छा, सफर से याद आया, आपको पता है लड़की और ट्रेन के बीच में क्या कॉमन है? नहीं पता? चलो मैं ही बता देती हूँ। जब ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप करती है, और जब लड़की मेकअप करती है तब लेट हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड सेम टाइम। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आबाद रहिए, चाहे यहाँ रहिए या इलाहाबाद रहिए, बट हाँ, हमें याद जरूर करते रहिए, ठीक है? गांव गांव हरियाली है, शहर शहर खुशहाली है, शहर शहर खुशहाली है, मना रहे हैं ईद कहीं, और कहीं दिवाली है, और कहीं दिवाली है। भारत एक दर्शन, कल से आज तक, कल से आज तक। जब दुखों से हार गई हो जिंदगी, जब दिखाई न दे रहा हो कोई रास्ता, तो एक बार देखें आखिर क्या है ग्रहों का खेल। कब होगा और कैसे होगा आपकी मुश्किलों का हल? इन सभी सवालों का जवाब देंगी हमें दीदी तान्या। आप कॉल कर सकते हैं 8146464339 9815128786। Bright, out of home medias, Bright, मोबाइल वैन्स, कियोस्क, गैंट्रीज और ट्रैफिक बूथ्स का कारवां, बेस्ट और एयरपोर्ट से रेलवेज तक, ऑल मीडियाज की रीजनेबल पैकेज डील, ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल, एक दमदार नाम ब्राइट। 1000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स के साथ धरती और आसमान जहां तक नजर पड़े, ब्राइट ही ब्राइट। ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वी क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर। ਐਡੂਸਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਇਲਟਸ, ਨੋ ਵੀਜ਼ਾ, ਨੋ ਫੀਸ। SCO 93 second floor, sector 40C, Chandigarh. Impel presents first IT hub of Punjab. All mega brands under one roof. Impel Infosys, laptops and desktops for everyone. 9814610000. जब दुखों से हार गई हो जिंदगी, जब दिखाई न दे रहा हो कोई रास्ता, तो एक बार देखें आखिर क्या है ग्रहों का खेल। कब होगा और कैसे होगा आपकी मुश्किलों का हल? इन सभी सवालों का जवाब देंगी हमें दीदी तान्या। आप कॉल कर सकते हैं 8146464339 9815128786। Bright, out of home medias, Bright, मोबाइल वैन्स, कियोस्क, गैंट्रीज और ट्रैफिक बूथ्स का कारवां, बेस्ट और एयरपोर्ट से रेलवेज तक, ऑल मीडियाज की रीजनेबल पैकेज डील, ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल, एक दमदार नाम ब्राइट। 1000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स के साथ धरती और आसमान जहां तक नजर पड़े, ब्राइट ही ब्राइट। ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वी क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर। ਐਡੂਸਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਇਲਟਸ, ਨੋ ਵੀਜ਼ਾ, ਨੋ ਫੀਸ। SCO 93 second floor, sector 40C, Chandigarh.